भारत रंगों भरा देश है। उसमें रंग भरते हैं उसके भिन्न भिन्न राज्य और उनकी संस्कृति। हर राज्य की संस्कृति झलकती है उसकी वेशभूषा से, वहाँ के रीति रिवाजों से और वहाँ के त्योहारों से। हर राज्य की अपनी एक खासियत होती है, जिनमें त्योहार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत का एक राज्य राजस्थान, जो मारवाड़ियों की नगरी है, और यहाँ की राजधानी है जयपुर। जी हाँ, जयपुर। प्राचीन विरासत और संस्कृति को अपने में समेटे जयपुर। आध्यात्म और शिल्प कला की मिसाल देता जयपुर। विदेशी पर्यटक यहाँ के किले, महल, मंदिर एवं अन्य स्थलों को बहुत पसंद करते हैं। यहाँ के त्योहारों, मेलों व उत्सवों को लोग बहुत ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। किसी भी त्योहार के अवसर पर ऐसा महसूस होता है कि मानो सारा शहर एक ही रंग में रंग गया हो। गणगौर मारवाड़ियों का बहुत बड़ा त्योहार है, जो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। न केवल राजस्थान बल्कि हर वो प्रदेश जहां मारवाड़ी रहते हैं, इस त्योहार को पूरे रीति रिवाजों से मनाते हैं। ये त्योहार शिव और पार्वती की आराधना के लिए मनाया जाता है। इसकी शुरुआत काफ़ी सालों पहले राजा के महल से हुई, जिसे सिटी पैलेस कहते हैं। रानियां अपने सुहाग के लिए इसे मनाती थीं, जिसे आज भी इस शहर की महिलाएं पूजती हैं। चैत्र मास में मनाया जाने वाला त्योहार गणगौर सभी सुहागन औरतों और लड़कियों के लिए खास होता है। हमारी अपने अच्छे वर्ग के लिए और सुहागन अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये गणगौर पूजती है। गणगौर माता जैसे पूजती है, ये वैसे हमेशा पूजती रहनी चाहिए। होली के अगले दिन से पूजा शुरू हो जाती है, जो कि अगले 16 दिन तक जारी रहती है। गणगौर माता पार्वती का एक रूप है और ऐसी मान्यता है कि माँ पार्वती भगवान शंकर से विवाह के बाद 16 दिन के लिए अपने पीहर आई थी। 16वें दिन भगवान शिव उन्हें विदा कराने आए और इसी प्रसंग को धूमधाम से मनाने का पर्व है गणगौर। इस त्योहार की शुरुआत में पहले दीवार पर कागज़ लगाकर उस पर महिलाएं काजल, सिंदूर और मेहंदी की 16 बिंदियां लगाती हैं। होली की राख से ईसर और गौरा की सांकेतिक मूर्तियां बनाकर उनकी विधिवत पूजा की जाती है। पूजा में दोब का खास महत्व है। पूजा के दौरान महिलाएं पहले दोब से पूजन करती हैं। ये सब करने के साथ सभी स्त्रियां सुहाग के गीत गाती हैं और ये प्रक्रिया 16 बार दोहराई जाती है। फिर सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। पूजा के लिए बाजार में ईसर, गणगौर, मालन माली, पोली और पोलीवान की मूर्तियां भी मिलती हैं। इसके अलावा कुछ महिलाएं अपने हाथों से भी पूजा के लिए मूर्तियां बनाती हैं। मूर्तियों को आटे से बने आभूषण और वस्त्र पहनाकर सजाया जाता है। गणगौर के लोकगीत भी बहुत ही रोचक होते हैं। पूजा के 8वें दिन ज्वार के बीज भूरी मिट्टी में बोए जाते हैं, जो अगले 8 दिनों में ज्वारे के रूप में उग जाते हैं। इन्हीं ज्वारों से तीज के दिन की जाती है गणगौर की पूजन।
शीतलाष्टमी की अगली रात से आने वाले 7 दिन तक ईसर गणगौर को गली में दीपक के साथ घुमाते हैं। इसे बिंदोरा बोलते हैं और गीत गाते हुए ये रस्म पूरी करते हैं। इस त्यौहार की एक बहुत ही अच्छी रस्म है जिसमें 2 कन्याओं को दूल्हा और दुल्हन बनाते हैं। 16 दिन के इस त्यौहार के 15वें दिन को सिंजारा कहा जाता है। सिंजारा यानी श्रृंगार का दिन। हाथों में मेहंदी रचा के और विविध 16 श्रृंगार करके महिलाएं तैयार होती हैं पूजा के अंतिम दिन यानी तीज के लिए। साथ ही इस दिन महिलाओं और रिश्तेदारों के बीच घेवर के आदान प्रदान का भी चलन है। ये है राजस्थान की मशहूर मिठाई जिसे घेवर कहा जाता है। ये आकार में गोल होती है जो कि गणगौर और तीज जैसे त्योहारों पे बनाई जाती है। ये 3 तरह के होते हैं, सादा घेवर, मावा घेवर और मलाईदार घेवर। गणगौर पर ये हर मिठाई की दुकान पे सजे दिखते हैं और इनकी खरीद भी बहुत होती है। इसे बनाने का तरीका बहुत ही अलग होता है जो यहाँ के हलवाई ही बेहतर समझा सकते हैं। मैं यहाँ जयपुर में काफ़ी सालों से हूँ और हलवाई का ही काम करता हूँ। मैं और मेरा परिवार 25 सालों से घेवर बना रहे हैं। घेवर एक बहुत ही स्वादिष्ट पकवान है। ये गणगौर और तीज के त्यौहार पर बनाए जाते हैं। इसमें हम लोग घी, तेल, गेहूं के आटे का इस्तेमाल करते हैं और इसे बनाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। जयपुर में ये काफ़ी मशहूर है और सब लोग इसे पसंद करते हैं। आखिरकार गणगौर का आखिरी दिन आ ही गया। आज सभी लड़कियां, बच्चे व औरतें अपने आसपास के किसी भी मंदिर से पानी लेने जाती हैं। पानी लाने के लिए सुहागनें अपने सर पे एक कलश का इस्तेमाल करती हैं जिसे वे अच्छी तरह से सजा देती हैं। पानी लाने के साथ साथ ये यहाँ गणगौर माता के ससुराल वापस जाने की खुशियाँ मनाती हैं। आज के दिन नई शादीशुदा लड़कियाँ नई नवेली दुल्हन की तरह सज कर आती हैं और इस पर्व का आनंद लेती हैं। मेरी ये शादी के बाद पहली गणगौर है। मैं इसे अपने पति की लंबी आयु और मेरे सुहाग की रक्षा के लिए पूज रही हूँ। इसे मनाने में एक अलग ही मज़ा है। हम जब दुल्हन बनकर दूसरे घर जाते हैं तो उसे ही अपना घर मान लेते हैं और जब नए रीति रिवाज सीखने को मिलते हैं तो इसमें काफ़ी मज़ा आता है और यहाँ जयपुर में इसे बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये है जगन्नाथ जी का मंदिर। ये मंदिर 250 साल पुराना है। ये मंदिर शहरी इलाके में स्थित है। लोगों का कहना है कि यहाँ गणगौर पिछले 50 सालों से पूजी जा रही है। यहाँ की गणगौर जयपुर में काफ़ी प्रसिद्ध है। जगदीश जी के मंदिर में पिछले 50 साल से पूज रहे हैं। बहुत ही अच्छा त्योहार है। सब लोग मिलजुल के पूजते हैं, नाचते गाते हैं। पहले तो अम्मा जी पूजा करती थी, लेकिन कुछ साल पहले उनका देहांत हो गया तो उनकी दोनों बहुएं इस त्योहार को बहुत अच्छी तरह एंजॉय करती है। घर में गणगौर बनाते हैं, इनको सजाते हैं, इनके सारे श्रृंगार करते हैं, सब गीत गाते हैं, चूल्हा डालते हैं और ये पारंपरिक परंपरा है जो पुरानी बस्ती में, विशेषकर शहर में
इस त्यौहार का बहुत ज़्यादा है, हर्षोल्लास से पूछते हैं हम। बासेड़े पे भी हम लोग सब पानी लेने जाते हैं और गणगौर माता का श्रृंगार करते हैं। हर रोज़ भोग लगाते हैं इनके, नए नए घर लेके जाते हैं। जैसे शादी में अपन गीत गवाते हैं वैसे हर रोज़ हर लेडीज़ ले जाती है। कम से कम 50 लेडीज़ यहाँ हर साल इकट्ठी होती है और खूब एंजॉय करती है। झूले कूदने जाते हैं, झूले खेलते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, गिफ्ट बांटते हैं। मतलब जैसे एक शिव पार्वती की पूजा होती है ना, साक्षात शिव पार्वती यहाँ आते हैं। और अब की बार में सफ़ेद जवारे आए हैं जो शिव पार्वती का रूप है, भगवान साक्षात यहाँ पे आए हैं। सब मिलकर नए जोड़े हैं, कम से कम 4-6 नए जोड़े हो जाते हैं। बहुत अच्छी रहती है यहाँ की गणगौर, विशेषकर बहुत ही अच्छी है। और जगदीश जी के मंदिर के अंदर हर साल डाली जाती है और हर लोग दूर दूर से भी बिना जान पहचान के, बिना उसके अनजान आदमी भी यहाँ के गणगौर पूजता है। एक विश्वास बना हुआ है कि उस मंदिर में तो गणगौर डली ही है। एक विश्वास के साथ आदमी यहाँ आता है, अपनापन मिलता है सबको और खूब आराम से आनंद लेते हैं। सब सहेलियाँ बातचीत करते हैं, अच्छा खाते हैं, जवारे बोलते हैं, खूब एंजॉय करते हैं यहाँ पे। और किसी को भी ऐसा नहीं लगता, बुरा नहीं लगता यहाँ पे आके कि हम गलत आ गए। सबको एक जैसा व्यवहार मिलता है, सबको एक जैसा एंजॉयमेंट मिलता है। जयपुर का ये बहुत अच्छा त्यौहार है। मैं खुद सर्विस में हूँ लेकिन मैं यहाँ के लिए समय निकालती हूँ और 16 दिन खूब आराम से गणगौर पूजती हूँ। और इस त्यौहार को मैं चाहती हूँ कि हर साल पूजती रहूँ। आज मेरी उम्र हो चुकी है लेकिन 25 साल के होते हुए भी मैं गणगौर पूजती हूँ। ये सुहाग के लिए पूजा जाता है। सदा सुहागन रहे। औरत ये चाहती है कि मेरा पति लंबी उम्र रहे, मेरे पति की लंबी उम्र रहे। उनके पीछे हम श्रृंगार करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, सब करते हैं। तो विशेषकर ये सुहागनों के लिए त्यौहार है। गणगौर माता का त्यौहार शिव पार्वती का है। हर साल यहाँ 2 दिन तक शाम को गणगौर माता की सवारी निकलती है। ये सब उसी की तैयारियां चल रही है। शाही सवारियां और नाच गाने वाले महल के बाहर दूर दूर से आए पर्यटकों का उत्साह बढ़ाते हैं। हमने ऐसे ही एक कलाकार नेहरू जी से बात की जो काफ़ी सालों से इस अवसर में अपना योगदान दे रहे हैं। मैं यहाँ हर साल गणगौर पे रंगोली बनाता हूँ। इसे बनाने में मुझे 2 जनों की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि रंगोली के अलावा रंगों से होने वाली सारी सजावट भी हम ही करते हैं। मैं ये 20 सालों से बना रहा हूँ। ये बड़ा ही मुश्किल काम है पर अब मुझे इसे बनाने की आदत हो गई है। ये सिटी पैलेस का वो गेट है जहाँ से गणगौर सवारी बाहर निकलती है। लीजिए, इंतज़ार खत्म हुआ। माता ने अपने दर्शन दे ही दिए। यहाँ से माता अपनी पालकी में शहर भ्रमण के लिए रवाना हो जाती हैं। मेरा नाम ली है और मैं ऑस्ट्रेलिया से हूँ। मैं यहाँ गणगौर का त्यौहार देखने आया हूँ। ये एक अलग ही अनुभव है। इतने सारे रंग एक ही जगह देखकर मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ का माहौल देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं राजयुग में पहुँच गया हूँ। ये त्यौहार मुझे बहुत पसंद आया। हमारी शादी कुछ साल पहले ही हुई है और हम दोनों हर साल इस त्यौहार को देखने यहाँ आते हैं। हम यहाँ एक गणगौर मेला घूमते हैं, गणगौर माता के दर्शन करते हैं। ये राजस्थान का एक बहुत ही दिलचस्प त्यौहार है जिसमें आपको राजस्थान के सारे रंग दिखाई देते हैं। गणगौर माता की सवारी बहुत ही धूमधाम से शहर में निकलती है। ये सवारी प्रारंभ होती है सिटी पैलेस के जनानी ड्योढ़ी गेट से और छोटी चौपड़ होते हुए पहुंचती है अपने अंतिम स्थान
ताल कटोरा पे। यहाँ सभी लोग 16 श्रृंगार से पूर्ण माँ पार्वती यानी गणगौर माता का आशीर्वाद लेते हैं। माता को देखने के लिए काफ़ी भीड़ जमा हो जाती है। कुछ देर रुकने के बाद माता फिर से अपनी पालकी पे सवार होकर पैलेस की ओर चल देती है। मेला अब ख़त्म हो चुका है और ये अब अगले साल ही फिर से देखने को मिलेगा। जहाँ एक और माता का मेला चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ यहाँ भी भीड़ लगी हुई है। गणगौर का आखिरी दिन है, इसीलिए सभी महिलाएं यहाँ गणगौर माता को विदा करने आई हैं। सभी मूर्तियाँ विसर्जन के रूप में विदा कर दी जाती हैं। त्योहार आपकी संस्कृति के रंग बिखेरता है, पर क्या आने वाली पीढ़ी इन रंगों को सहेज कर रख पाएगी?